जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर जब इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए, ऐसी गूंज होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में। और आज के इस क्लास में मैं आपको SSC GD एग्ज़ाम 2021 के लिए ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ख़ास तौर से SSC GD एग्ज़ाम जो कि एग्ज़ाम्स होने वाला है, एडमिट कार्ड जारी होगा और उसी के टारगेट को देखते हुए ये क्वेश्चन को बनाया गया है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यहाँ पर देखेंगे, परमाणु खनिज विभाग स्थित है, यानी कि परमाणु खनिज विभाग स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, लेबनान की राजधानी है, लेबनान की राजधानी है, कहाँ पर है? तो बेरूत में, इनका ये बेरूत में है। और यहाँ की यदि हम मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ की जो मुद्रा क्या है? तो पाउंड में चलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आप देखेंगे, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी का एग्जाम्स में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा शक्ति स्थल। ठीक है, शक्ति स्थल, और ये कहाँ पर पड़ेगा? नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला है कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। जी हाँ, ध्यान से समझें क्वेश्चन को कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। ये बार बार एग्जाम में SSC GD के एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा विजय घाट में। ठीक है, विजय घाट कहाँ पड़ता है? तो नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व साक्षरता दिवस कब मनाता है? तो 8 सितंबर को मनाता है। ठीक है, फिर अगला है, नानावटी आयोग संबंधित है। नानावटी आयोग किससे संबंधित है? तो गोधरा कांड से। ठीक है, गोधरा कांड से नानावटी आयोग संबंधित है। क्वेश्चन पूछ देता है कि नानावटी आयोग किससे संबंधित है, तो आप तुरंत उसको बता दीजिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोधरा कांड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बंगाल का आतंक कहा जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन है, बंगाल का आतंक कहा जाता है, किसे कहते हैं? जल कुंभी को कहते हैं। फिर अगला है, कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को। एर्नाकुलम को हम लोग कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला नंबर है, बुल फाइट राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है, कौन सा राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का है। बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल कहाँ है? स्पेन का है। फिर अगला है, रिहंद परियोजना स्थित है। रिहंद परियोजना स्थित है, तो रिहंद नदी पर
और ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। रिहंद परियोजना स्थित है। अब ऐसे भी आप नॉर्मली आप याद कर सकते हैं कि भाई यह परियोजना स्थित है तो रिहंद नदी पर ही है। ठीक है। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, फरक्का परियोजना स्थित है। फरक्का परियोजना स्थित है भागीरथी नदी पर और ये जो है आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये जो है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला है क्वेश्चन, सफेद लिली राष्ट्रीय चिन्ह है। सफेद लिली राष्ट्रीय चिन्ह है, कहाँ की है? तो इटली की है। ठीक है। फिर अगला है, जापान की मुद्रा को कहा जाता है। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो येन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हजार पहाड़ियों का देश कहा जाता है। हजार पहाड़ियों का देश किसे कहते हैं? तो अफगानिस्तान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त स्वामी का मंदिर है, यानी कि चंद्रगुप्त स्वामी का मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उज्जैन में। अगला है क्वेश्चन 17 नंबर, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी। जॉर्डन नदी की घाटी। अगला है, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? तो ये बर्न में है और यहाँ की मुद्रा जो है फ्रैंक है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो थाईलैंड को कहते हैं। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बीबीसी के प्रथम महानिदेशक थे लॉर्ड टिला। लॉर्ड टिला जो है बीबीसी के प्रथम महानिदेशक थे। तो आपने देखा कि ये जो 20 क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको जो है आप कहीं आप कॉपी में कहीं आप नोट कर लीजिए ताकि आप इसको बार बार आप इसको रिवाइज करते रहें, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, किसी और दूसरे वीडियोज में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।